सुंदरवन नाम के एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने भैया और भाभी के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। टूनी चिड़िया की भाभी बुलबुल चिड़िया स्वभाव की बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वो चाहती थी कि टूनी की शादी किसी भी अरे गहरे से हो जाए। एक दिन जब टूनी चिड़िया की भाभी कुछ लेने बाजार जा रही थी तो उसने एक कौवे को भीख मांगते हुए देखा जो अपनी माँ की दवाई के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। कोई मेरी मदद करो, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगे लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोई तो मेरी मदद कर दो। मैंने काम भी बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ये भिखारी कौवा तो मेरे बहुत काम का है। अगर मैं उस टुनटुनी की इससे शादी कर दूं तो हमारे सर से बहुत बड़ी बला टल जाएगी और हमें 1 रुपया भी टुनटुनी की शादी में लगाना नहीं पड़ेगा और हमारे सर से एक बहुत बड़ी बला टल जाएगी। फिर हम दोनों आराम से रहेंगे। यही सही है। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आप जो कहेंगी वो मैं करूँगा, पर इस वक्त मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। बुलबुल चिड़िया कालू कौवे को कुछ पैसे दे देती है और फिर अपने घर चली जाती है। सुनिए जी, मैंने अपनी ननद टुनटुनी के लिए रिश्ता ढूंढा है। आप कहें तो मैं उसे घर बुला लेती हूँ। पर बुलबुल कौवा किस खानदान से है और किस जंगल में रहता है और क्या काम करता है ये सब भी तो देखना पड़ता है। फिर आ गई ना तुम्हारे दिमाग में वही सब बात। तुम तो सोचते हो कि मैं टोनी की भाभी हूँ, मैं उसकी माँ थोड़े ही हूँ जो उसके लिए अच्छा रिश्ता लाऊंगी। रहने दो, तुम लोग तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। भला मैं अपनी टोनी के लिए गलत रिश्ता लाऊंगी क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो गलत समझ गई। तुम शाम को कौवे को अपने घर पे बुला लो, मैं शाम को जल्दी से काम से वापस आ जाऊंगा। फिर बुलबुल चिड़िया के बुलाने पे कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर शाम को आ जाता है। कालू कौवा भिखारी था और बुलबुल ने उसकी माँ के लिए उसे पैसे दिए थे, इसलिए उसे उसके दबाव में आके टोनी चिड़िया से शादी करनी पड़ती है। फिर कालू कौवा और टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया को अपनी सारी आपबीती शुरू से लेके आखिर तक बता देता है। वो कुछ भी नहीं छिपाता टोनी चिड़िया से। और ये थी मेरी सारी आपबीती। अगर तुम अपने भैया के पास वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है तुम पर। मेरी भाभी ने आपसे मेरी शादी चाहे जिन परिस्थितियों में की हो, लेकिन अब आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी माँ जी है। अब चाहे जो हो, मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगी और आपके बुरे और अच्छे वक्त में आपका साथ दूंगी। मैं अपने मायके वापस जाकर अपने भैया को और परेशान नहीं करना चाहती। अब जो भी हो, मैं यहीं रहूंगी। फिर कालू कौवा, उसकी पत्नी और कालू कौवा की माँ दूसरे जंगल जाकर मिलकर अपने लिए एक छोटा सा घर तैयार कर लेते हैं। फिर टोनी चिड़िया उस घर में अपनी सास और पति के साथ रहने लगती है। कालू कौवे के पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी टोनी के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काटा करता था और बाजार में बेचा करता था। एक दिन जब कालू कौवा और टोनी लकड़ियाँ काट कर घर वापस जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में अचानक बारिश होने लगती है और वो दोनों एक झाड़ के पीछे आके छिप जाते हैं। जब वे दोनों वहाँ पे झाड़ के पीछे छुपे हुए थे तो उन्होंने किसी के कराने की आवाज सुनी। जब वो दोनों आवाज के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक तोता वहाँ पे पड़ा करा रहा है। वो दोनों उसे अपने घर ले गए। वो तोता कहता है, अच्छा तो तुम लोग इस छोटे से घर में रहते हो। मैं एक जादूगर हूँ। मैं शहर जा रहा था जादू दिखाने के लिए, लेकिन मैं रास्ते में बेहोश होके गिर गया। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक अच्छा सा जादुई घर दूंगा जिसमें हर तरह की फैसिलिटी होगी, जैसे खाना पीना, हीरे जवाहरात और बहुत अच्छा सा कमरा। घर बहुत बड़ा होगा। फिर
बड़े घर की जगह एक बहुत प्यारा सा स्ट्रॉबेरी का घर आ जाता है और वो उसमें चले जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया उस घर में अपने पति और सास के साथ रहने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।